हाय एवरीवन। सिक्स सेमेस्टर के रिजल्ट्स आ गए हैं। एनईपी के बीए प्रोग्राम का रिजल्ट आना बाकी है और सीबीसीएस में भी बीए और बीकॉम का रिजल्ट आना बाकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजल्ट के बाद अब आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एसओएल से मिलेंगे और एग्जिट फॉर्म की भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी मार्कशीट की। देखिए, एसओएल की जो मार्कशीट होती है, जो आप ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड करते हो, यही ओरिजिनल मार्कशीट कहलाई जाती है। आपको इन फ्यूचर हार्ड कॉपी की मार्कशीट फिलहाल नहीं मिलेगी, तो इस मार्कशीट को सेव करके अपने पास रखिए। आने वाले टाइम में इस मार्कशीट को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए आपको 500 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इसलिए बेहतर है कि अभी से इसको सेव करके रख लें। इस मार्कशीट में अगर कोई ग्लिच है, सब्जेक्ट्स का नाम ठीक से शो नहीं हो रहा, तो कुछ टाइम में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप उसको डाउनलोड करके सेव करके एटलीस्ट पीडीएफ फॉर्म में अपने पास रख लीजिएगा। दूसरा सवाल हमारा आता है भाई, कॉन्सेंट फॉर्म। अब कॉन्सेंट फॉर्म क्या होता है भाई? आप फोर्थ ईयर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ये आपको बताना है यूनिवर्सिटी को। तो इसके संदर्भ में किसी भी टाइम एसओएल की वेबसाइट पर एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपको 4 ईयर करने में इंटरेस्ट है या नहीं। जो ऐसे बच्चे हैं जिनका सेमेस्टर 5 या 6 में ईआर है और वो केवल ईआर का एग्जाम देना चाहते हैं, 4 ईयर नहीं करना चाहते, यू आर मोस्ट वेलकम, ऐसा पॉसिबल है। और अगर आप ईआर के साथ साथ अगले साल 4 ईयर में भी इनरोल करवाना चाहते हो, तो अगेन जो भी कॉन्सेंट फॉर्म है उसमें आपको अपना ऑप्शन बताना पड़ेगा। कुल मिलाकर आप एग्जिट ले रहे हो या कंटिन्यू कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में कॉन्सेंट फॉर्म आपको भरना ही है। जब वो आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसके बाद बात करते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट की। प्रोविजनल सर्टिफिकेट एसओएल में काम करता है जब तक कि आपको आपकी डिग्री ना मिल जाए। आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखा सकते हो अलग अलग इंस्टीट्यूट में या कंपनीज वगैरह में। तो रिजल्ट आने के 15-20 दिनों के बाद ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप एसओएल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट 15-20 दिनों में नहीं आता तो आप कैंपस जाके एक बार बात कर सकते हो, वहाँ से जनरेट करवा सकते हो। लेकिन कभी भी आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए कैंपस जाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि इमीडिएटली जनरेट करवा के आना है। कई बार वो लोग बोलते हैं शाम तक जनरेट कर देंगे, आप घर जाइए और शाम तक वो चीज़ें जनरेट होती नहीं है। तो जब भी आप चाहें इमीडिएटली ये काम करवा के आइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दे दूंगा जिसमें मैंने बताया है प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होता है। इसके बाद बारी आती है आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है हमको जब हम डीयू के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं। इग्नू को साइड में रख देते हैं, इग्नू के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बाकी डीयू के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में आपको मास्टर्स में एडमिशन चाहिए, तो उस कंडीशन में माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट लेके एग्जाम ब्रांच में जमा करने पड़ते हैं। उसके बाद 5-7 दिनों में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ईमेल के थ्रू मिल जाता है। तो अगर ज़रूरत पड़ रही है तो ही इशू करवाएं, अदरवाइज माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करवाएं। प्रोसेस का लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो का लिंक। इसके बाद सवाल आता है हमारा डिग्री का। डिग्री जो होती है एसओएल में आपका जब रिजल्ट आया है उससे कम से कम 1 से सवा साल के बाद मिलती है। आपका रिजल्ट अगस्त 2026 में आया है तो अगले 1 से सवा साल में ही आपको डिग्री की हार्ड कॉपी मिलेगी। अब इस डिग्री की एक डिजिटल डिग्री भी मिलती है, अगर आप लेना चाहो तो। वो मिलती है कॉन्वोकेशन के नेक्स्ट डे से। 2026 में आप पास आउट हो, आपका कॉन्वोकेशन 2027 में होगा, फरवरी के मंथ में, तो उसके नेक्स्ट इमीडिएट डे से डीयू की डिजिटल डिग्री अवेलेबल हो जाती है, जो कि आप 750 रुपये की पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हो अगर आपका मन है करने का। तो अदरवाइज उसको डाउनलोड करना ज़रूरी नहीं होता। और उस डिग्री को कोई डाउनलोड करे या ना करे, इन फ्यूचर जो हार्ड कॉपी वाली डिग्री होती है वो सभी बच्चों को मिलती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हार्ड कॉपी वाली डिग्री के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ता, इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, वो जो कॉन्सेंट फॉर्म की बात मैंने इस वीडियो के शुरू में कही थी, 3 साल करके एग्जिट फॉर्म आप भरोगे, उसमें बताओगे कि मैंने 3 साल करके छोड़ दिया, 14 साल में नहीं करना चाहता, तो वो भी आराम आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको डिग्री चाहिए कॉन्वोकेशन से पहले ही, तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आप बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए या शिफ्ट हो रहे हो बाहर, तो इन्हीं 2 या 3 कंडीशन में आप डिग्री इन एडवांस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा काफ़ी लोग ट्रांसक्रिप्ट की रिक्वायरमेंट करते हैं, खासतौर पर वो बच्चे ही जो बाहर यूनिवर्सिटी में इनरोल करवाना चाहते हैं, इंडिया के बाहर। तो ट्रांसक्रिप्ट का भी एक प्रोसेस होता है। अगर आप अर्जेंट के लिए अप्लाई करोगे, अर्जेंट ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, तो उसके लिए 10 दिन में आ जाती है। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 20-22 दिन लगते हैं। उसका भी एक रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है, कुछ चीज़ें ऑनलाइन करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें ऑफलाइन जमा करनी पड़ती हैं। ट्रांसक्रिप्ट का भी जो प्रोसेस है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बच्चे लेकर आते हैं, जैसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया।
तो ये जो सब डॉक्यूमेंट हैं, इनका कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। इन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको एसओएल का नॉर्थ कैंपस का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, दे विल प्रोवाइड यू द सेम डॉक्यूमेंट, ठीक है। और काफ़ी लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में पूछते हैं, क्या एसओएल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है? नहीं जी, जो एसओएल का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसमें ही उन लोगों ने एक लाइन ऐड करी हुई है कि इस बच्चे का कैरेक्टर गुड है, तो फिलहाल वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग मानकर चलिए। एसओएल से कोई अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता। हाँ, अगर आप नॉर्थ कैंपस जाके रिक्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट में बनाकर वो लोग आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। तो ये सारा डिटेल है कि भाई ग्रेजुएशन के बाद अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को DU एसओएल से मिलेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर 6th सेमेस्टर। आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे रिलेवेंट लिंक्स हैं, वीडियोस के लिंक हैं, उन वीडियोस को जाकर भी ज़रूर से देख सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।